Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आज की वीडियो में 30 अगस्त के हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, कल मैंने होमवर्क दिए थे आपको क्वेश्चंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकता राजपूत, इन्होंने सभी सही आंसर दिए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एकता, आपके सभी आंसर्स करेक्ट हैं। एंड आई होप आप जिस भी एग्जाम की फ्यूचर में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एग्जाम आपका जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर पुराना फॉर्मेट लाइए, तो मैंने कोशिश की है कि पुराने फॉर्मेट पे बेसिस पे ही आज मैं आपको पढ़ाऊँ। सेशन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सिर्फ पुराना फॉर्मेट नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस रिवीजन के लिए ना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी कंटेंट रिवाइज नहीं करेंगे ना, आप उसको भूल जाएंगे। आप डेली तो कितना ही पढ़ लो, मैं आपको डेली नई नई चीज़ें पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है रिवाइज करनी, तो मैं आपको पुरानी चीज़ भी साथ साथ रिवाइज करते चलूँगा। जो बच्चे कहते हैं कि सर एंड में पढ़ा दो या फिर कंटेंट एकदम एंड में रख दो, तो बच्चा आप स्किप कर दोगे, फ़ायदा क्या हुआ उस चीज़ का? ठीक है, मज़ा तो तब आएगा ना कि जब एकदम रैंडमली आपको वो चीज़ सामने आ जाए, आप अनएक्सपेक्टेड उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ बच्चों का ना ध्यान बिल्कुल सिर्फ इसी चीज़ में है कि सर कंटेंट ऐसा कराओ, फॉर्मेट ऐसा रखो। देखो ऐसा नहीं होता ना, आप समझिए इस बात को। आपका एक टर्म होती है मल्टीपल इंटेलिजेंस, आपने देखी होगी, हॉवर्ड गार्डनर जी के द्वारा बोली गई है मल्टीपल इंटेलिजेंस। उसमें क्या है कि आप किसी एक चीज़ को नहीं कैटर कर सकते, आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है। एक बच्चे में अलग अलग चीज़ों की इंटेलिजेंस होती है। ज़रूरी नहीं एक बच्चे को एक तरीके से समझ आए, ज़रूरी नहीं दूसरे बच्चे को उस पहले मेथड से ही समझ आ रहा हो, क्या पता उसको दूसरे मेथड से समझ आना हो। तो हमें ऐसे डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ती हैं। किसी बच्चे को एमसीक्यू फॉर्मेट में समझ आए, किसी को जो हम नॉर्मल आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे इस फॉर्मेट में आपको न्यूज़ के साथ फुल इन्फॉर्मेशन के साथ, क्या पता किसी बच्चे को उसमें समझ आ रहा हो। एमसीक्यू फॉर्मेट ये भी और प्रीवियस रिवीजन मिलके ये समझ ले, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन कि हम एक लार्ज ऑडियंस को कैटर कर सके। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च टू क्लीन ओशंस? ओशंस को क्लीन करने के लिए अभी रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया गया था और एक लोगो भी लॉन्च किया गया। तो पहले तो कैंपेन का नाम देख लेते हैं, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, बिल्कुल सही।
और इसी के साथ साथ याद रखेंगे क्लीन कोस्ट सेव सी, ये दोनों कैंपेन आपके लॉन्च किए गए थे। एक ही बात है, इनको एक ही तरीके से बोल सकते हैं, बस वो हिंदी में है वो इंग्लिश में है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट 75 दिन का ये कैंपेन रहेगा। जैसे हम जानते हैं कुछ भी चीज़ आजकल अगर 75 आ जाए ना, 75 हो जाए, तो उसको समझ लेना इंडिया का आज़ादी को जो 75 साल हो गए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये कैंपेन लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, या फिर उसको 75 किया गया है। तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या क्लीन कोस्ट सेव सी, ये दोनों कैंपेन आपके क्या है, ओशंस को क्लीन करने के लिए। किसके द्वारा लॉन्च किए गए, पहले तो मिनिस्ट्री का नाम बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किए गए। अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या क्लीन कोस्ट सेव सी। इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे इन्हीं के द्वारा एक डेडिकेटेड वेबसाइट भी लॉन्च की गई, आप देख सकते हैं। एंड मैंने जैसे अभी बताया कि क्या एक लोगो का नाम क्या रहेगा, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, वसुकी ये लोगो है, जो कि एक कैंपेन आपका लॉन्च किया गया। हमने देखा स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर या क्लीन कोस्ट सेव सी, इस कैंपेन के लिए लॉन्च किया गया था जो लोगो वो है वसुकी। किनके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री पूछ ले, डेडिकेटेड वेबसाइट भी लॉन्च की, और व्यक्ति का नाम आ जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये आपका कैंपेन लॉन्च करा गया था। चलिए फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे 75 बीचेस को 75 डेज में क्लीन करने का ये कैंपेन था, और इसी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कैंपेन। तो क्या नाम थी उस मोबाइल एप्लीकेशन का, इको मित्रम। ये 4-5 चीज़ हो गई आपकी इस कैंपेन से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम बात करेंगे गांधीनगर गुजरात में जो आपका डिफेंस एक्सपोजिशन होना था वो कब होगा, 18 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक होगा। फिर गूगल ने लॉन्च किया इंडिया की उड़ान टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तेलंगाना की बात करें, नेथाना कू बीमा स्कीम लॉन्च की गई वीवर्स के लिए। समुद्रयान मिशन की बात करें तो ये 6000 मीटर डीप, मतलब 6000 मीटर डीप ओशन में आप हमारा इंडिया मिशन भेजेगा जिसका नाम है समुद्र मिशन फॉर एक्सप्लोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट वो पहली कंपनी बन गई टू ज्वाइन द ONDC नेटवर्क, ठीक है। और ONDC नेटवर्क की जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन होगी ना, उसको भी कौन डेवलप करेगा, माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करेगा। महाराष्ट्र गवर्नर इन्होंने इनॉग्रेट किया 22nd भारत रंग महोत्सव को। अमित शाह इनके द्वारा ऑन बोर्डिंग ऑफ कॉपरेटिव लॉन्च किया गया ऑन जेम पोर्टल, और जेम पोर्टल क्या होता है आपका, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। नेक्स्ट आ जाते हैं, पहले तो एक चीज और याद रखेंगे, 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडिया के द्वारा ये घोषित किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि हम 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करेंगे। फिर पूछा जा रहा है कि अभी एक मिलेट कॉन्क्लेव हुई थी 2022 में, जो कि निर्मला सीतारमन जी के द्वारा भी अटेंड की गई थी। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मिलेट कॉन्क्लेव थी ना, मिलेट कॉन्क्लेव, इसकी थीम क्या थी, थीम थी मेकिंग मैनी मिलेट्स मैग्नेट्स मेकिंग मैनी एंटरप्रेन्योर्स। ये आपकी थीम थी किसकी, मिलेट कॉन्क्लेव की, 2 दिन लंबी ये मिलेट कॉन्क्लेव थी, ठीक है, जिसको आपकी निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अटेंड किया गया था। फिर इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस प्रोवाइड किए गए, इवन यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की गई कि कोई स्टार्टअप अगर अच्छा काम कर रहा है उसको अलग से फंडिंग प्रोवाइड करने की भी यहाँ पे बात की गई। नॉट जस्ट दिस, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई गई थी, नाबार्ड और UAS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एज नाबार्ड इन दोनों ने मिलके आपकी ये मिलेट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कराई गई थी, जिसकी थीम थी मेकिंग मैनी मिलेट्स मैग्नेट्स मेकिंग मैनी मिलेट्स एंटरप्रेन्योर्स। यहाँ पे मैग्नेट्स ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आएगा। तो मेकिंग मैनी मिलेट्स मैग्नेट्स एंड मेकिंग मैनी मिलेट्स एंटरप्रेन्योर्स, ये आपकी थीम रहेगी मिलेट कॉन्क्लेव 2022 की, जो कि नाबार्ड एंड UAS के द्वारा मिलकर कराई गई थी। यहाँ पर निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया गया था। 2 दिन की ये कॉन्क्लेव थी, 26-27 अगस्त की, ठीक है। नाबार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ के चेयरपर्सन कौन रहेंगे, डॉक्टर GR चिंताला। 1982 में ये इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, प्रधानमंत्री जनधन योजना कितने साल पूरे हो गए हैं, लीजिए टाइम बताइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं, कब लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी।
तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को 8 साल पूरे हो गए। 28 अगस्त 2014 को ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। 15 अगस्त 2014 को इसके बारे में बताया गया था इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान, और फिर 28 अगस्त को इसको लॉन्च कर दिया गया था। ये आपकी बेसिकली स्कीम क्या है, यहाँ पे अकाउंट्स ओपन करने की बात की गई। इन अकाउंट्स में बेसिकली सरकार आपको जो भी लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, वो वहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। जैसे मान लो कोई पेंशन आनी है, या फिर आपने कोई स्कीम का बेनिफिट लिया, वो स्कीम का अमाउंट आना है, ठीक है, यहीं पे आप अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, अकाउंट खुलवाने, बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए ये जनधन योजना लॉन्च की गई। अब जैसे क्या हुआ था, आपको लॉकडाउन के टाइम पे देखा हो तो 500 रुपये हर महीने अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में गए थे। तो वो किस लिए जा पाए, क्योंकि उनके द्वारा ये अकाउंट खोले गए थे और ये आपके लिंक्ड होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन सरकार के पास होती है। तो जो जो बेनिफिशियरीज होते हैं डायरेक्टली उनके अकाउंट में वो पैसा भेज दिया जाता है। तो अगर देखें 2014 से लेकर 2022 तक, अब 28 अगस्त 2022 में कितने साल पूरे हो गए, 8 साल पूरे हो गए आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पीएम मोदी, इनके द्वारा सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्लांट को डेडिकेट किया गया। कहाँ पर, पानीपत हरियाणा में। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, जिसको अभी एक गोल्डन जॉइंट मिला है, ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, चेनाब जम्मू एंड कश्मीर में। अगस्त्य मलाई डिक्लेयर किया गया, ये 5th एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु का। फिर सेंटर ने रिवाइज की अटल पेंशन योजना रूल्स को। इंडिया टू स्टार्ट सप्लाइंग पेट्रोल विद 20% इथेनॉल फ्रॉम अप्रैल 2023। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा की बात करें, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। किस लिए लॉन्च किया गया था, टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, और ड्यूरिंग दैट रेलवे यात्रा, जो रेलवे जर्नी होती है उसके दौरान इनकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए लॉन्च की गई। जैसे मान लो कोई लूटपाट हो जाए या फिर कोई आपका सामान चोरी हो जाए, उसकी निगरानी करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि ऐसा ना हो। क्योंकि अगर किसी एरिया में क्राइम होता है ना फ्रेंड्स, आज की जनरेशन में वहाँ पे लोग जाना अवॉइड करते हैं, दे डोंट वांट, बिकॉज वो एक सेफ्टी इशू आ जाता है। तो अगर कहीं पे क्राइम नहीं हो रहा है, कहीं पे ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं, तो उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट बढ़ेगी तो पैसा आएगा लोगों के पास, ठीक है, वो रिच होंगे, इधर उधर अपना स्पेंड कर पाएंगे, परचेजिंग पावर उनकी बढ़ेगी, ठीक है, डेवलपमेंट होगी। और सबसे अच्छी बात क्या होगी कि वहाँ पे एक बेटर लाइफस्टाइल उनको प्रोवाइड की जाएगी, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, उनके बच्चों को बेटर एजुकेशन मिल सकेगी। तो इसीलिए होता है कि क्राइम अवॉइड होना चाहिए, किसी भी एरिया में क्राइम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये रेलवे में लोग इजीली ट्रैवल कर सके, पैसेंजर विदाउट एनी प्रॉब्लम, उनकी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, ताकि सीसीटीवी लगाए गए, ठीक है, जो भी क्रिमिनल्स हैं वहाँ पे उनकी एक्टिव सर्वेलेंस होना चाहिए, प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। इन सब के लिए ये यात्री सुरक्षा लॉन्च किया गया ऑपरेशन, किनके द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। One more thing friends that I need to tell you regarding the content that we provide you. Say for example, we are providing you pocket wise PDF. We are providing you topic wise current affairs. We are providing you weekly current affairs. We are providing you monthly current affairs PDF, also top 100 questions PDF. So remember, pocket PDF and your topic wise PDF, they will be released on the 7th of every month. All right, on the 7th. Then weekly, they are provided to you every 7 days. All right, we make sure that every 7 days you are provided with weekly current affairs. For monthly and top 100 questions, remember on 10th of every month or before the 10th of every month, you will be provided with the monthly current affairs PDF. All right friends, the important thing that I want to mention here is that we provide content in English as well as in Hindi. To all the students who are looking for the content of PDF in Hindi, because I have seen many times the students are asking for Hindi PDF, the content in Hindi. So students, for those students, those who are looking for Hindi content, you can check our Careers Cloud application, from where you can download from the Google Store, you can download the app, and from that particular application, Careers Cloud application, you will be able to see various courses that are offered by us, and in those courses we offer you Hindi
PDF along with English content also. Alright, so the students, those who are aiming for Hindi content, they can definitely check our Hindi PDFs also that are provided on the courses that are offered by us on our Careers Cloud application. जैसे सबसे पहले हम बात करें किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा स्माइल 75 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। ये स्माइल क्या था, अगर आपको याद हो, स्माइल की फुल फॉर्म थी स्मार्ट सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। और ये स्कीम क्या थी, जो भी लोग इन आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, उनको इससे दूर करने के लिए, उनको एक बेटर लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए, एक जगह देने के लिए, रहने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनको प्रॉपर खाना देना, तो उनकी लाइफ बेटर करने के लिए ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल जस्टिस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहली चीज़, पहले और सबसे पहले ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी ना, ये ट्रांसजेंडर्स के लिए लॉन्च की गई थी। अब ये सभी के लिए लॉन्च कर दी गई है जो पीपल आर एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। नेक्स्ट आ जाता है उदार शक्ति। किन कंट्री के द्वारा ये एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति को कंडक्ट कराया गया था? तो आपको याद रखना है, इंडियन एयरफोर्स एंड मलेशिया की एयरफोर्स के द्वारा ये एक्सरसाइज उदार शक्ति के बीच में ये उदार शक्ति एक्सरसाइज हुई थी। पूछा जा रहा है किस कंट्री ने होस्ट किया था, तो मलेशिया के द्वारा ये एक्सरसाइज को होस्ट किया गया था। और याद रखना, इसी में सुकोई 30 का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। नेक्स्ट, CPI। देखो, अभी हमने कल रिपोर्ट पढ़ी थी जून का CPI और जुलाई का CPI। तो जो जून का CPI है आपका, वो कितना था, 7.01%, और जो जुलाई का CPI निकल के आया था वो था 6.71% का। तो करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज DST स्टार्टअप उत्सव? ये DST स्टार्टअप उत्सव किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था ये DST स्टार्टअप उत्सव। काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इंडिया में अभी टोटल कितने यूनिकॉर्न्स है? 105 यूनिकॉर्न्स हैं, तो ये नंबर भी याद रखना आपको। नेक्स्ट, अगस्त्यमलाई एलिफेंट रिजर्व। तो याद रखना, ये 5th एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट का। ठीक है, और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये 31st एलिफेंट रिजर्व रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट लोकेटेड? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट। दूसरा क्वेश्चन, हेडक्वार्टर बताओ इस्कन का। इस्कन टेम्पल्स का जो हेडक्वार्टर होता है वो कहां पर है? ये दोनों सेम है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट आ जाए या फिर हेडक्वार्टर ऑफ इस्कन टेम्पल आ जाए। कौन सा है वो? द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम। और लोकेशन पूछी गई है आपसे यहाँ पे, तो लोकेशन हो जाएगी वेस्ट बंगाल। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। और इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे, इसी को आपका हेडक्वार्टर ऑफ इस्कन भी बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे 7 बिलियन रुपीस या फिर अराउंड देखे जाए 100 मिलियन US$ की लागत से ये बनाया जाएगा। 2024 तक इसको ओपन किया गया और इसको 2 साल डिले हो गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 जो चल रहा है। ठीक है, तो अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट कौन सा बन गया है? वो है द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, जो कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, और यही आपका इस्कन का हेडक्वार्टर भी रहेगा। नेक्स्ट, NIPL आपका एक सब्सिडरी है आपका NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जो कि है NPCU इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इनके द्वारा भी एक MOU साइन किया गया है पे एक्सपर्ट कंपनी के द्वारा। ये पे एक्सपर्ट एक लंदन बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिन्होंने अभी टाई अप किया या एक MOU साइन किया NIPL के साथ, ताकि जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस ऑफ पेमेंट सॉल्यूशन हो सके ऑफ UPI एंड रुपे कार्ड। मतलब रुपे और UPI कार्ड की पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सके इन यूनाइटेड किंगडम। इसीलिए अभी NIPL ने टाई अप किया पे एक्सपर्ट के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये याद रखिएगा। आई रिपीट, NIPL इन्होंने टाई अप किया किनके साथ? NIPL जो कि एक सब्सिडरी है NPCI की, इन्होंने टाई अप किया पे एक्सपर्ट के साथ, ताकि UPI एंड रुपे कार्ड की पेमेंट को एक्सेप्ट किया जा सके, उसको एक लीगल घोषित किया जा सके इन यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे लोग इजीली इसमें ट्रांजैक्शन कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया। इंडिया ने अभी 11 मोर वेटलैंड्स को ऐड किया, और जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में हो गई हैं कितनी? 75। इंपॉर्टेंट।
भारत बायोटेक की बात करें, इन्होंने कंप्लीट किया ट्रायल्स फॉर इंडियाज फर्स्ट इंट्रानेशनल वैक्सीन, ये भी इंपॉर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, किसके द्वारा? भारत बायोटेक के। फिर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को लॉन्च किया। असम के चीफ मिनिस्टर की बात करें, इन्होंने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स को लॉन्च किया। नॉट जस्ट दिस, अगर असम की मैं बात कर रहा हूँ, असम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अंबुबाची, जो भी क्वेश्चन आए ना लिख लो असम से रिलेटेड। तो अंबुबाची फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पर, और यहीं पे पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट को सेटअप किया गया था जोरहट में, किसके द्वारा? ऑयल के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर ग्लोबली? लाइफ इंश्योरर बताओ जो लाइफ इंश्योरेंस कराता है ग्लोबली 10th पोजीशन पे आता है, वो है हमारा इंडिया। 10th पोजीशन पे आता है विद द लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, और इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना एंड यूनाइटेड किंगडम को टू स्पॉट ऑन द 10th पोजीशन फॉर द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इन द वर्ल्ड। हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नाम रखेंगे बेनोरी नॉलेज। बेनोरी नॉलेज ये आपकी कंपनी है जिनके द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि इंडिया 10th पोजीशन पे आता है इन द लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया की जो मार्केट है 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है इन द वर्ल्ड, और ये डाटा किसके द्वारा? बेनोरी नॉलेज के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी एंड मी वेबसाइट। ये एक मनी एंड मी वेबसाइट लॉन्च की गई है PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा। बेसिकली क्या है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाट आर द सेफ ऑप्शंस, या फिर कहाँ पे आप ज़्यादा रिस्क लेंगे। क्या होता है कि ज़्यादा रिस्क लेंगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा, कम रिस्क लेंगे तो आपका जो रिटर्न होगा वो कम होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ही PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने कभी अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया जो है मनी एंड मी। यही एक वेबसाइट है। ठीक है, और इनके लिए जो कैंपेन था वो क्या था? कैंपेन का नाम आपका हैप्पीनेस प्लान। ये मनी एंड मी तो वेबसाइट हो गई, और आपका हैप्पीनेस प्लान ये इनका अवेयरनेस कैंपेन था कि मनी एंड मी वेबसाइट को, इस इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए ये आपका हैप्पीनेस प्लान कैंपेन को लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन, फिर पूछ रहे हैं ICICI बैंक ने भी पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। आई रिपीट, ICICI बैंक इन्होंने टाई अप किया किसके साथ? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया ताकि क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। और इनकी पार्टनरशिप से क्या लॉन्च किया गया? एक ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया ऑन रुपे नेटवर्क। हाईली इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बता रहा हूं, ICICI बैंक ने टाई अप किया किसके साथ? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि एक क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके ऑन रुपे, मतलब रुपे क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे हर कस्टमर को, जबकि वो 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो उनको 2 रिवॉर्ड मिलेंगे। तो अब कमिंग बैक, ICICI बैंक ने टाइप किया NPCI के साथ ताकि एक क्रेडिट रुपे नेटवर्क पे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, और वो है आपका ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ऑन किस पर? ऑन रुपे नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। गुस्तावो पेट्रो, इनको कोलंबिया का पहला लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया माना गया है। संजय अग्रवाल, इनको अपॉइंट किया गया एज असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ICRISAT के जो अभी रिसेंटली असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल बने हैं संजय अग्रवाल। प्रमोद कुमार, इनको CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। जेम्स मरापे, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया ऑफ पेपुआ न्यू गिनिया। गोपाल विट्टल रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयरटेल। ऋषभ पंत, इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। रीजन बीइंग, इनको स्पोर्ट्स ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि
जो वहाँ बच्चे हैं, जो यूथ है, उनको स्पोर्ट्स में अवेयरनेस क्रिएट किया कराने के लिए, उनको स्पोर्ट्स के बारे में जागरूक करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में बच्चे पार्टिसिपेट करें, इसीलिए इनको अपॉइंट किया गया था वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार को भी यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। नेक्स्ट, आरवीएनएल। आरवीएनएल ने साइन किया एक एमओयू। आरवीएनएल क्या होता है? रेल विकास निगम लिमिटेड। इन्होंने एक एमओयू साइन किया भेल के साथ, भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ। किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए। आई रिपीट, रेल विकास निगम लिमिटेड ने टाइप किया, एक एमओयू साइन किया भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ, ताकि कंपोनेंट्स की, इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन्होंने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस या फिर ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस खोला। कहाँ पर? कुआलालंपुर, मलेशिया में। आई रिपीट, अभी रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस खोलने की बात की। जो पहला इनका ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस होगा, कहाँ पर? कुआलालंपुर, मलेशिया में होगा। ठीक है, किनकी प्रेजेंस में ये एमओयू साइन किया गया था? अजय कुमार, जो कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, इनकी प्रेजेंस में इंटरनेशनल मार्केट एंड सेल ऑफिस खोलने की बात की गई। ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिसर कहाँ पर? मलेशिया में, हॉल के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। सेबी के होल टाइम मेंबर किनको अपॉइंट किया गया है? और ये 4th होल टाइम मेंबर होंगे सेबी के। 3 साल की इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी। कौन है ये? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं ये। ठीक है, इनको वहाँ के प्रोफेसर हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इनको 4th होल टाइम मेंबर ऑफ द सेबी अपॉइंट किया गया अभी रिसेंटली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसपी जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनंत नारायण गोपाल कृष्ण अपॉइंटेड एज द 4th सेबी होल टाइम मेंबर। अभी जैसे मैंने बताया 4th मेंबर हैं, तो जो और 3 होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, वो कौन है? एस के मोहाटी जी, अनंता बरुआ एंड अश्वनी भाटिया, ये बाकी 3 हैं। फिर इसी के साथ साथ याद रखना है क्या क्या कि ये 4th होल टाइम मेंबर हैं। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, दलाई लामा, इनको ऑनर किया गया लद्दाख के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से। प्रोफेसर रामधर, ये पहले इंडियन साइकोलॉजिस्ट बने ऑन द यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम। आर्या वाल्वेकर, इनको मिस इंडिया क्राउन किया गया ऑफ यूएस 2022। मेरियाना ताबुसुमा वन द लिस्बन ट्रेनियल मिलेनियम बीसीपी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। शशि थरूर, इनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया। फिर आ जाता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से? डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, ईसीसी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा ये अपॉइंटमेंट की गई कि जो फॉर्मर चीफ एडवाइजर हैं, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम सर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इनका? वॉशिंगटन डीसी में। ये किनको रिप्लेस करेंगे अपनी पोजीशन से? सुरजीत एस भल्ला, ये करंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडिया के, और इनका जो टाइम पीरियड है वो 31 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, और 1 नवंबर से आपके डॉक्टर कृष्ण सुब्रमण्यम अपॉइंट किए जाएंगे एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देख सकते हैं सुब्रमण्यम सर वॉज अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ 3 ईयर्स, एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे? सुरजीत एस भल्ला को, और ये क्या अपॉइंट किए गए हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट पे आते हैं, टेनिस लेजेंड सेरेना विलियम्स, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? टेनिस से। फिर 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड की मैं बात करूं, ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और इंडिया मैन एंड वीमेन टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अगर फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट की बात करूं, विश्वनाथ आनंद है, ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के 1988 में। सुनील छेत्री, इनको एआईएफएफ का मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और मनीषा कल्याण को एआईएफ का वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया, और फीफा ने बैन जो था एआईएफ पे वो हटा दिया है। फिर भवानी देवी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में। फर्स्ट एडिशन ऑफ वीमेन आईपीएल कब होगा? मार्च 2023 में। पहला खेलो इंडिया वीमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में। और एशिया का ओल्डेस्ट टूर्नामेंट दुरंत कप कब होगा? 16 अगस्त से स्टार्ट होगा।
नेक्स्ट आ रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि एक स्टील प्लांट को सेटअप किया जा सके लुधियाना में। लुधियाना में एक स्टील प्लांट सेटअप करने की बात की गई जो कि 0.75 मिलियन टन ऑफ स्टील पर एनम जनरेट करेगा। ये किनके साथ टाई अप किया गया? टाटा स्टील वो कंपनी है जिनके साथ सरकार ने, पंजाब की सरकार ने एमओयू साइन किया टू जनरेट 0.75 मिलियन टन ऑफ स्टील पर एनम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा स्टील वो कंपनी है और एक चीज़ और, कितना 0.7 मिलियन टन्स पर एनम जनरेट करने की बात की गई। कहाँ पर? लुधियाना पंजाब में। और ये एमओयू किनके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड टाटा स्टील के बीच में ये एक एमओयू साइन किया गया था। और ये एमओयू किसकी प्रेजेंस में साइन हुआ? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत सिंह मान, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये एमओयू साइन किया गया था। टाटा स्टील की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? टीवी नरेंद्रन जी। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1907 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है दिव्यांग पार्क। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ पे सेटअप करने की बात की गई? नागपुर में सेटअप करने की बात की गई। बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, और किस स्कीम के अंडर? अंडर असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन, ADIP स्कीम के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसके अंडर या आपकी स्कीम आती है असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन। उनके लिए ये दिव्यांग पार्क सेटअप करने की यहाँ पे बात की गई। फिर दिव्यांग पार्क की बात करें तो बेसिकली ये वो पार्क होगा जहाँ पे आपकी जो रैंडम फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ताकि वो इजीली वॉक कर सकें, इजीली एक्सरसाइज कर सकें, इजीली उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए ये लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? नागपुर महाराष्ट्र में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई जी के द्वारा अभी रिसेंटली विद्यानिधि स्कीम लॉन्च, इसको एक्सटेंड कर दिया गया फॉर एग्रीकल्चर लेबर किड्स। ठीक है, इनको बेसिकली जो एग्रीकल्चर लेबर के किड्स होते हैं, ठीक है, फार्मर्स के किड्स होते हैं, उनके किड्स को एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी। इसी के अंडर आपको याद रखना है, बच्चों को क्या था कि उनको क्या है, लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें और उन लोन्स को वो इजीली पे बैक कर सकते हैं विद टाइम। जब उनकी एजुकेशन खत्म हो जाए उसके साथ जो इजी प्रिंसिपल है उसको वो लौटा सकते हैं इजीली। इसी के साथ साथ 4000 आंगनवाड़ी सेंटर्स खोलने की यहाँ पे बात की गई और गवर्नमेंट ने 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किए फॉर द सेरिकल्चर मार्केट। कमिंग बैक, जो ये विद्यानिधि स्कीम है इसका एक और नाम होता है, वो क्या नाम होता है? विद्यानिधि स्कीम का जो दूसरा नाम है वो है रायता विद्या निधि। ठीक है, याद रखेंगे। और जो ये लोन है ना, किस बैंक के द्वारा ऑफर किया जाएगा? वो SBI के द्वारा। तो 2-3 क्वेश्चन हो गए कि जो विद्यानिधि स्कीम है किसके द्वारा लॉन्च की गई, किस स्टेट के द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। इसमें जो लोन ऑफर किए जाएंगे किनको ऑफर किए जाएंगे? एग्रीकल्चर लेबर के किड्स को किए जाएंगे। किस बैंक के द्वारा किए जाएंगे? SBI बैंक के द्वारा किए जाएंगे। और यहीं पे आपको याद रखना है दूसरा नाम क्या है विद्यानिधि स्कीम का? रायता विद्या निधि। फिर आ जाते हैं मैक्स वर्स्टैपन पे। हम जानते हैं ये फार्मूला 1 ड्राइवर है, तो इन्होंने अभी रिसेंटली बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता। इसी के साथ साथ एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स भी इन्होंने जीती थी, एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स भी यही जीत चुके हैं। ये किसके लिए ड्राइव करते हैं? ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। काफी इंपॉर्टेंट डे रहेगा। 29 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसी दिन को हम बोलते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस भी। 29 अगस्त को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की, जो कि हॉकी के काफी बड़े प्लेयर थे ध्यानचंद। ठीक है, तो याद रखेंगे 29 अगस्त को 1905 में इलाहाबाद ब्रिटिश इंडिया, जो कि अभी प्रयागराज उत्तर प्रदेश कहलाता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और 29 अगस्त हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे या फिर राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर आ जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। न्यूक्लियर, हमें पता है न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं, न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। आसपास की सराउंडिंग के लिए भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपका न्यूक्लियर वेस्ट होने का भी काफ़ी ज़्यादा एक टेंशन रहती है, डर बना रहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स इन होल देखें तो गलत ही है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि चूहे को भी अपना रेट केज नहीं बनाएगा, कि मतलब जो चूहा कोई ऐसी चीज नहीं बनाएगा जिससे उसको खुद खतरा हो। लेकिन ह्यूमंस ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए। दो ही एक अच्छी चीज, अगर एक अच्छी फील्ड की तरफ ले जाते हैं, इसको अच्छी डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो काफी अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ये हमें। ठीक है, जो हमारी आगे जनरेशन को बढ़ाने में बहुत हेल्प किया है इसने। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, वॉर में अगर इसको यूज किया जाता है वो गलत है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो अब आ जाते हैं, ये तो था हमारा कंटेंट। अब आ जाते हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं सारा, फिर आपको होमवर्क देता हूँ मैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी एक डेडिकेटेड वेबसाइट टू गिव फर्दर बूस्टर कोस्ट, मतलब जो आपकी कोस्ट है, ओशंस है, उनको क्लीन अप करने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया और उस कैंपेन का जो लोगो था वो था वसुकी। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया गुजरात और कुछ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन को ले किया। फिर निर्मला सीतारमन, इन्होंने मिलेट चैलेंज अनाउंस किया विद 1 करोड़ प्राइज फॉर ईच 3 स्टार्टअप्स, और यहीं पे याद रखेंगे इन्होंने मिलेट कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट किया, 2 दिन लंबी ये कॉन्क्लेव थी। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना को 8 साल पूरे हो गए हैं, ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कब, 28 अगस्त 2022 को इसको 8 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में लॉन्च की गई थी 28 अगस्त को। फिर इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन यात्री सुरक्षा लॉन्च किया गया। इसी के साथ साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वेस्ट बंगाल में है, क्या नाम है, द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, और यही आपका इस्कन टेम्पल का हेडक्वार्टर रहेगा। NIPL ने एक MOU साइन किया पे एक्सपर्ट के साथ, और ये NIPL एक डिपार्टमेंट है, एक सब्सिडरी है NPCI का, कि यूके में पहला एक्वायरर फॉर UPI एंड रुपए, वहाँ पे UPI और रुपए यूनाइटेड किंगडम में यूज़ किए जा सके, इसीलिए ये MOU साइन किया गया। फिर इंडिया ने सरपास कर दिया चाइना एंड यूके को टू बिकम द 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट ग्लोबली। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव, जो था मेक एंड मी वेबसाइट और इनिशिएटिव को। फिर ICICI बैंक ने पार्टनर किया NPCI के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए। RVNL ने साइन किया एक MOU भेल के साथ, ताकि मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की जा सके। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना पहला ओवरसीज मार्केटिंग ऑफिस खोलेगा, कहाँ पर, कुआलालंपुर मलेशिया में। प्रोफेसर आनंद नारायण गोपाल कृष्ण, इनको अपॉइंट किया गया 4th होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, और ये कब के लिए, 3 साल के लिए। ACC अपॉइंटेड डॉक्टर कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम एज द इंडियाज ED एट IMF। फिर मैक्स वर्स्टेपन की बात करें, इन्होंने बेल्जियम GP जीती। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट भी 29 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर टाटा स्टील ने एक MOU साइन किया पंजाब गवर्नमेंट के साथ स्टील प्लांट सेटअप करने की, लुधियाना पंजाब में ही। और महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ सेटअप किया गया, नागपुर गुजरात में। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बसवराज बोम्माई सर, इन्होंने एक्सटेंड कर दी विद्या निधि स्कीम फॉर एग्रीकल्चर लेबर के बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा कंटेंट। आई होप आपको अच्छा लगा सेशन। नोट्स ज़रूर बनाइएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉडल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिवर्स प्रपोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट? Which major technology company released the Child Safety Toolkit and Cyber Security Upskilling Program? The National Sports Day और राष्ट्रीय खेल दिवस किन की मेमोरी में, किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है, अभी बताया मैंने आपको। 300 मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज फॉर पेडिस्टेरियंस एंड साइक्लिस्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? बिल्कुल बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर लिंथोय चनम्बम, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, जो भी न्यूज़ में थे। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके 5 क्वेश्चन जो आपके होमवर्क हैं। मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे बिना चीटिंग के ये कमेंट करें। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है फ्रेंड्स आज का सेशन बड़ा अच्छा था, आपने देखा होगा सारा कंपाइल था, फॉर्मेट बढ़िया था, आप कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा कि सर फॉर्मेट चेंज करो। ये फॉर्मेट बेस्ट फॉर्मेट है, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चों, पढ़ाई पे। ये फॉर्मेट चेंज तो होते रहेंगे। फॉर्मेट तो अगली बार मैं दूसरी वीडियो में कुछ दूसरा फॉर्मेट ले आऊँगा तो डजंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पढ़ाई पे चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो मैं चीज़ बोलता हूँ, जो मैं चीज़ को आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ बच्चे याद रखें, उन पे फोकस करो ना। पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि विकास राणा सर ने अफेयर्स क्लाउड पे किस फॉर्मेट से पढ़ाया था, बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, लिंथनोय चनम्बम जी ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये मैटर करेगा कि यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊं कि फॉर्मेट चेंज करके दिखाऊं, आपको वो चीज़ें करूं। तो पढ़ाई पे फोकस रखा करो, जो मेन चीज़ है। पढ़ाई पे तो बच्चों का फोकस है नहीं, बस सर फॉर्मेट चेंज कर दो, सर फॉर्मेट चेंज कर दो। अगर मान लो कल दूसरे फॉर्मेट से मैं पढ़ा भी देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो उससे मैटर क्या पड़ता है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मेन चीज़ वो है कि बच्चों को चीज़ें मिलनी चाहिए टाइम टू टाइम। टीचर का काम होता है प्रोवाइड करना। टीचर बच्चे को नहीं बताएगा कि फॉर्मेट कैसा होना चाहिए कि सर आप ऐसे पढ़ो, तो फिर फ़ायदा क्या हो, फिर आप खुद ही पढ़ लो, ठीक है। तो बच्चों पढ़ाई पे फोकस रखो, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बहुत कंपटीशन है, तो हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा टू गेन अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है फ्रेंड्स। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।